क्या ये मुमकिन है कि जमीन के बिखरते ज़र्रात आसमान पर छाए धोएं और बेकाबू शोले इंसानियत के लिए एक इंतबाह हों? क्या ये सब महज इत्तेफाक है या अल्लाह का एक वाज़े इशारा? कुरान हमें बताता है जब जमीन अपनी शिद्दत से हिलाई जाएगी और इंसान कहेगा ये क्या हो रहा है। सूरत अल-ज़ुलज़ाल। लॉस एंजलिस की यह हौलनाक आग कहीं यही सवाल तो नहीं दोहरा रही? आइए इस राज को जानने की कोशिश करें। लॉस एंजलिस, जो अपनी रोशनियों, फिल्मी सनत और दिलकश कुदरती मनाजिर के लिए जाना जाता है, इस वक्त कुदरत की बेरहमी का सामना कर रहा है। जंगलात जो कभी हरियाली और सुकून का मंजर पेश करते थे, अब आग के शोलों में लिपटे हुए हैं। हजारों एकड़ जमीन पर मुहित ये आग इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि दिन का वक्त भी रात का मंजर पेश कर रहा है। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन अचानक एक छोटा सा शोला जंगल के अंदर भड़का और तेज हवाओं ने इसे क़यामत में बदल दिया। चंद घंटों में ये शोले बेकाबू हो गए और आग ने हर तरफ तबाही मचा दी। 37,000 एकड़ जमीन खाकिस्तर हो गई और 12,000 से ज्यादा इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इस आग को बुझाने के लिए तकरीबन 14,000 फायर फाइटर्स मैदान में उतरे, जिनमें 400 कैदी भी शामिल थे। इन लोगों ने अपनी जानें हथेली पर रखकर इस आफत का मुकाबला किया, लेकिन तेज हवाओं और खुश्क मौसम ने उनकी तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया। सैटेलाइट तस्वीर में आग की शिद्दत और फैलाव को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, जो खला से भी खौफनाक नजर आती है। इस आग ने सिर्फ जमीन को ही नहीं बल्कि लाखों इंसानों के दिलों को भी जला कर रख दिया है। एक बूढ़ी खातून ने बताया, मेरी सारी जिंदगी की यादें इस घर के साथ खत्म हो गईं। मैंने सिर्फ राख ही बाकी देखी। एक और नौजवान जो अपने जले हुए घर के सामने खड़ा था, नम आंखों से कहता है, ये वो जगह थी जहां मैंने बचपन गुजारा, लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं बचा। ये आग न सिर्फ जानी बल्कि माली तौर पर भी इंतहाई नुकसानदेह साबित हुई है। इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक ये आग 150 अरब डॉलर का नुकसान कर चुकी है। बेशुमार कारोबार, तालीमी इदारे और रिहायशी इलाके मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। 4 लाख अफराद को अपने घरों से बेदखल होना पड़ा और इमदादी कैंपों में पनाह लेना पड़ी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और हम उन्हें छोटे अजाब का मजा चखाएंगे बड़े अजाब से पहले। नौजवान जो पनाह गजियनी के कैंप में जिंदगी गुजार रहा है, अपनी पूरी जिंदगी को राख में बदलता देख रहा है। इसने कहा, मेरा ख्वाब था कि मैं अपने खानदान के साथ यहाँ एक नया आगाज करूंगा, लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है। लॉस एंजलिस की आग ने न सिर्फ जानी बल्कि माशी तौर पर भी संगीन असरात मुरतब किए हैं। लाखों डॉलर की माली मदद की जरूरत है और कारोबारों को दोबारा खड़ा करने में बरसों लग सकते हैं। ये आग सिर्फ इमारात को नहीं बल्कि नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को भी झुलसा रही है। उनके ख्वाब, उनकी तालीम और उनकी मेहनतें सब कुछ राख हो चुका है। कुदरत की ये आफत एक अहम पैगाम देती है। कुरान हमें बताता है कि जब इंसान अपनी सरकशी और फसाद की हदों को उबूर करता है तो अल्लाह ताला जमीन व आसमान की आफत के जरिए उन्हें मुतनब्बे करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम उन्हें छोटे अजाब का मजा चखाएंगे बड़े अजाब से पहले। आयत हमें बताती है कि अल्लाह की तरफ से आने वाली छोटी छोटी आफत हमें बड़ा अजाब आने से पहले बचाने का जरिया बन सकती है। लॉस एंजलिस की आग भी इंसानियत के लिए एक इंतबाह है कि हम अपनी इस्लाह करें, अपनी जिंदगियों में तवाज़ुन लाएं और अपनी सच्चाई की तरफ लूटें। अल्लाह की रहमत हमेशा इसके गज़ब से बड़ी होती है, और जब हम अपनी गलतियों से सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो वो हमें मुआफ कर देता है। हमें ये आग न सिर्फ एक कुदरती आफत के तौर पर देखना चाहिए, बल्कि एक मौका समझकर अपनी जिंदगियों की इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। आज का दौर माहौलियाती तब्दीली और कुदरती वसाइल की बेदरेग खपत का दौर है। जंगलात की कटाई, कारखानों का फिजाई आलूदगी पैदा करना और वसाइल का ज़िया सब कुछ इस आग की तबाही की एक वजह बन रहे हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को मुसख्खर किया ताकि तुम उसके रिस्क से खाओ। ये आयत हमें याद दिलाती हैं कि जमीन और उसके वसाइल हमारे लिए अल्लाह की नेमत है और उनका सही इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। ये आग सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं बल्कि एक पैगाम है। लॉस एंजलिस की आग ने इस कदर शिद्दत इख्तियार की कि इसकी तबाही को रोकना नामुमकिन सा महसूस हो रहा था। फायर फाइटर्स, पुलिस एहलकार और इमरजेंसी सर्विसेज के लोग एक ही मकसद के तहत मैदान में थे, जान बचाना और तबाही को कम करना। ये लोग अपनी जानों की परवाह किए बगैर दिन रात काम कर रहे थे ताकि आवाम की हिफाजत की जा सके। ये जंग सिर्फ आग से नहीं थी बल्कि इंसानों की जिंदगियों के लिए थी। आफत सिर्फ लॉस एंजलिस तक महदूद नहीं थी बल्कि दुनिया भर से इंसानियत के अलमबरदारों ने इमदाद फराहम की। कई आलमी तंजीमों ने न सिर्फ माली मदद की बल्कि जरूरी सामान, खुराक और पनाह गजियनी के
سامان کا بندوبست بھی کیا۔ ہر طرف انسانیت کا جذبہ اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا پیغام تھا۔ اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زمین کی ہلچل، آسمان کی تبدیلیاں اور قدرت کی بے رحم قوتیں دراصل اللہ کی قدرت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ انسانیت ان آفات کے ذریعے اپنی اصلاح کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں کا خلیفہ بنایا ہے اور ہمیں انہیں اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ لاس اینجلس کی آگ ایک قدرتی آفت کی شکل میں ہم سب کو ایک پیغام دے رہی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنی اصلاح کرو اور زمین کے وسائل کو بچاؤ۔ یہ نہ صرف ایک قدرتی آفت تھی بلکہ ایک موقع بھی تھا کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کی رضا کو تلاش کریں اور اس کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اس آگ نے ہمیں یہ سکھایا کہ انسانیت کے لیے سب سے ضروری چیز اپنی اصلاح ہے۔ ہمیں اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنی زندگیوں میں توازن پیدا کرنا چاہیے اور اللہ کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اس دنیا میں امن اور سکون حاصل کر سکیں۔ اس قدرتی آفت نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زمین کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ہم سب کا مستقبل محفوظ رہ سکے۔ یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنے اعمال پر غور کریں اور اللہ کی رضا کی طرف قدم بڑھائیں۔